ईविल गोकू और ईविल वेजिटा गए जेनो पैलेस में और गोकू और वेजिटा ने एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करी। तो इस अमेजिंग एपिसोड को देखना ना भूले। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे विस बोलता है कि रुको गोकू, तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, और वैसे भी तुम अगर ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को हरा भी दोगे तब भी तुम उसके लीडर से पावरफुल नहीं हो पाओगे। जिसके बाद गोकू विस से बोलता है कि लेकिन विस, हमें कोशिश तो करनी ही होगी वरना वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। जिसके बाद विस गोकू को बोलता है कि मुझे लगता है कि ईविल गोकू और ईविल वेजिटा अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तभी तो उनने पिछली बार पूरे यूनिवर्स को खत्म नहीं किया। अगर वो ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहे होते तो उनने कब का यूनिवर्स को खत्म कर दिया होता, और मुझे लगता है कि उनके लीडर ने उन्हें यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर नहीं दिया होगा, क्योंकि वो दोनों पूरे यूनिवर्स को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने लीडर की भी मदद लगेगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तुम ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करते करते और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओ। जिसके बाद गोकू कहता है कि अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक ही होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है, जिनमें से ईविल गोकू बोलता है कि लगता है अब हमें जेनो पैलेस में जाना पड़ेगा, और मेरे को लगता है कि जेनो पैलेस हमारे यूनिवर्स की तरह ही उसी जगह पर होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो चलो हम वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्पेस पे चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो जेनो पैलेस के पास भी आ जाते हैं। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है जो कि ऊपर देख के कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर कैसे आए और मुझे ये कुछ अलग से क्यों दिख रहे हैं। जिसके बाद ईविल गोकू और ईविल वेजिटा नीचे आ जाते हैं और उनमें से ईविल गोकू ईविल वेजिटा के कान में बोलता है कि ये तो हमारे यूनिवर्स का सेम टू सेम ग्रैंड प्रीस्ट लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये भी ग्रैंड प्रीस्ट ही होगा। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट ईविल गोकू और ईविल वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों यहाँ कैसे आए, गोकू और वेजिटा तुम दोनों का यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिसके बाद ईविल गोकू सोचता है कि लगता है ये मेरे को गोकू मान रहा है और ईविल वेजिटा को वेजिटा, तो चलो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। जिसके बाद ईविल गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि हम दोनों तो बस यहीं पर ऐसे ही आ गए थे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है, और हम देखते हैं दोबारा से ईविल गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि वैसे ओमनी किंग जेनो कैसे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि जेनो तो अच्छे हैं, क्या तुम उनसे मिलने के लिए आए हो। जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि नहीं तो हम तो ऐसे ही आए थे, और उसी के बाद ईविल गोकू और ईविल वेजिटा वहां से गायब हो जाते हैं। जिसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि लेकिन ये ऐसे गायब कैसे हो गए, अभी तो वो यहीं खड़े थे, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि पोर्टल के सामने खड़े हुए होते हैं, और ईविल गोकू ईविल वेजिटा से बोलता है कि चलो अब हमें पता तो चल गया है कि यहाँ का भी ओमनी किंग जेनो ही है, तो अब हमें अपने लीडर को जाके बता देना चाहिए कि इस मल्टीवर्स का भी ओमनी किंग जेनो ही है। जिसके बाद ईविल वेजिटा बोलता है कि हाँ किकरॉट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, चलो अब हमें जल्दी से जाना चाहिए। जिसके बाद ईविल गोकू और ईविल वेजिटा पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो सीधे ही स्पेस में चले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो जेनो पैलेस में आ जाते हैं और ईविल वेजिटा बोलता है कि चलो किकरॉट, अब हम वहाँ पर जल्दी से जाके अपने लीडर को बता देते हैं कि वहाँ का भी ओमनी किंग जेनो ही है। जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि हाँ चलो वेजिटा। जिसके बाद वो दोनों जेनो पैलेस के अंदर चले जाते हैं और हमें उनका लीडर दिखाया जाता है जो कि ईविल गोकू और ईविल वेजिटा से कहता है कि क्या तुमने वहाँ का ओमनी किंग के बारे में पता किया। जिसके बाद ईविल गोकू बोलता है कि हाँ हमने वहाँ के ओमनी किंग के बारे में पता कर लिया। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि तो वहाँ का लीडर कौन है, मुझे जल्दी से बताओ। जिसके बाद ईविल वेजिटा अपने लीडर से बोलता है कि वहाँ का ओमनी किंग जेनो है। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि वहाँ का ओमनी किंग जेनो है तो हम तो उसे बहुत आसानी से मार सकते हैं, जैसे मैंने अपने मल्टीवर्स में अपने वहाँ के जेनो को मारा था वैसे ही हम उधर के जेनो को भी मार देंगे और उस यूनिवर्स में भी मैं ही रूल करूँगा। जिसके बाद ईविल गोकू अपने लीडर से बोलता है कि जब हम जेनो पैलेस में गए थे तो वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट भी था। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है क्योंकि हम उसको भी हरा देंगे और मैं उस पूरे मल्टीवर्स में भी राज करूँगा। जिसके बाद मैं दूसरे मल्टीवर्स में भी जाके वहाँ के ओमनी किंग को हरा के सारे के सारे मल्टीवर्स में राज करूँगा और कोई भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा और सारे के सारे मल्टीवर्स में सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स का राज होगा। जिसके बाद हमें
ईविल गोकू और ईविल वेजिटा के लीडर का नाम पता चलता है और उनके लीडर का नाम होता है जेरोक्स। जिसके बाद जेरोक्स ईविल गोकू और ईविल वेजिटा से बोलता है कि चलो अब हम उस पोर्टल में जाते हैं और हम सीधे ही जेनो पैलेस में जाएंगे और वहाँ के जेनो को भी मार के उस यूनिवर्स में राज करेंगे। चलो अब जल्दी से चलते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर गोकू और वेजिटा एकदम से गायब क्यों हुए, वो ऐसा तो कभी नहीं करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट चेक करने लगता है कि आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ पर गए। जिसकी थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल जाता है कि वो गोकू और वेजिटा नहीं थे, वो थे ईविल गोकू और ईविल वेजिटा। और उसको ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक पोर्टल के मदद से आए हैं, जो कि दूसरी मल्टीवर्स में लिंक हो रखा है और वो दूसरे मल्टीवर्स के ईविल गोकू और ईविल वेजिटा हैं। मैंने गोकू और वेजिटा से पहले ही बोला था अगर मैं उनकी टेल वापस लाऊंगा तो वहाँ पर अल्टरनेट टाइमलाइन खुल जाएगी, और ऐसा हो भी गया। तो मेरे को जल्दी से गोकू और वेजिटा के पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस को दिखाया जाता है और गोकू विस से बोल रहा होता है कि तो विस चलो अब हम ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद विस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि अगर तुम दोनों को नई फॉर्म को अचीव करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, और मेरे को लगता है कि तुम अपनी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन में अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो को मिक्स करके एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और वैसे भी तुमने अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट को तो मास्टरी कर रखा है, और ये टेक्निक को तुम इस फॉर्म के साथ जोड़ दो, जिस वजह से तुम्हारी फॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिसके बाद गोकू बोलता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद विस बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो एक टेक्निक है, पर तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि चलो फिर अब हम ट्रेनिंग करते हैं और उस फॉर्म को अचीव करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ऐसी ही ट्रेनिंग करते करते उन्हें एक दिन बीत जाता है और हमें विस को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम्हें कुछ फ़र्क दिखेगा। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैं थोड़ी थोड़ी अल्ट्रा इंस्टेंट को इस फॉर्म में यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये कुछ दिन बाद पूरी अनलॉक हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों और ट्रेनिंग करने लगते हैं, और ऐसे ही उन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हमें विस को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि गोकू, वेजिटा आखिरकार तुमने उस फॉर्म को अचीव कर लिया, और मेरे को लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब तुम दोनों इस फॉर्म में ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को तो आराम से हरा दोगे। और फिर हमें गोकू SSJ4 फॉर्म में दिखता है, और वो सीधे ही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट SSJ4 में चले जाता है, और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। जिसके बाद हमें वेजिटा दिखता है और वो भी SSJ4 में होता है। जिसके बाद वो भी अल्ट्रा ईगो SSJ4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर वेस उन दोनों से बोलता है कि तुमने इस फॉर्म को 4 दिन में सीखा है, और मेरे को लग रहा है कि इन 4 दिनों में ईविल गोकू और ईविल वेजिटा ने बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान बना लिया होगा। तो मेरे को लग रहा है कि अब तुम दोनों रेडी हो उन दोनों से फाइट करने के लिए। जिसके बाद बीरस प्लेनेट में एक पोर्टल खुल जाता है, और उसके अंदर से ग्रैंड प्रीस्ट निकलता है, और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा अभी कुछ दिनों पहले जेनो पैलेस पे तुम्हारे जैसे ही दिखने वाले लोग आए थे, और वो सेम टू सेम तुम्हारे तरफ दिख रहे थे, और वो मेरे से बात कर रहे थे, और उतने ही वक्त पे उनने ओमनी किंग के बारे में पूछा। जिसके बाद वो एकदम से वहाँ से गायब हो गए। जिसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मेरे को पता लगा कि वो दोनों दूसरे मल्टीवर्स से आए हैं, और उनका नाम ईविल गोकू और ईविल वेजिटा है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हमें ये पता है, हम तो उनसे एक बार लड़ भी चुके हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि लेकिन जो पोर्टल खुला है वो तुम्हारे वजह से ही खुला है। मैं उस दिन तुमसे बोला था कि अगर तुम्हारी टेल में वापस ले आऊंगा तो एक दूसरी टाइमलाइन खुल सकती है, और ऐसा हुआ भी है। तो अगर हमें उस पोर्टल को बंद करना है तो मुझे तुम दोनों की टेल को काटना पड़ेगा, जिस वजह से वो पोर्टल बंद हो जाएगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा दिखाए जाते हैं, जो कि पोर्टल के पास आए होते हैं। जिसके बाद हमें उनका लीडर जेरोक्स दिखता है, जो कि कह रहा होता है कि
क्या यही वो पोर्टल है जिससे हम दूसरे मल्टीवर्स में जा सकते हैं। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि हाँ यही वो पोर्टल है। जिसके बाद जेरोक्स बोलता है कि तो चलो फिर अब हम अंदर चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर वो तीनों हमें दूसरे मल्टीवर्स में दिखते हैं और उनका लीडर कहता है कि चलो अब हम सीधे ही जेनो पैलेस में चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो सीधे ही जेनो पैलेस के पास आ जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, वेजिटा और विज दिखते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को एक एनर्जी सेंस होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही डार्क होती है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मेरे को लगता है कि इविल गोकू और इविल वेजिटा अपने साथ किसी और को भी लाए हैं और उसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है और मेरे को लग रहा है कि वो जेनो पैलेस के पास हैं। लगता है वो तीनों ग्रैंड जेनो के पास जा रहे हैं। गोकू और वेजिटा हमें जल्दी से जेनो पैलेस में जाना पड़ेगा वरना वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद गोकू कहता है कि क्या वो जेनो पैलेस के पास आ गए हैं। तब तो लग रहा है कि जेनो को बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उन दोनों ने मेरे को बताया था कि उनका एक लीडर है जिनने अपने मल्टीवर्स का ओमनी किंग को मार रखा है और अब उनका लीडर वहाँ का ओमनी किंग है। जिसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को लग रहा है कि वो अपने लीडर को ही लाए हैं और शायद वो इस वाले मल्टीवर्स में भी राज करना चाहते हैं। गोकू और वेजिटा चलो अब जल्दी से हम जेनो पैलेस में जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं वो तीनों ही पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट कर दो तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।